ब्रेड से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी और इसी के साथ हमने यूज़ किया हुआ है पकौड़े वाली मिर्च का, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है। पकौड़े वाली जो मिर्च होती है इसे आप बेसन के साथ में तो बहुत बार खाए होंगे, बनाए होंगे। चलिए आज आप मेरी तरह बनाइए इन्हें बहुत ही टेस्टी तरीके से, कुछ नए तरीके से आज हम इसे बनाकर आप लोग के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली थी, इन्हें हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हमें ना इसके बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि इस मिर्च में जो बीज होते हैं वही थोड़े थोड़े से तीखे होते हैं। इसीलिए हम इन बीजों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे आज की रेसिपी में। और देखिए यहाँ पर आप नाइफ़ की हेल्प से या फिर इस तरह से स्पून की हेल्प से इसकी मिर्चों को निकाल सकते हैं आसानी से, इसके बीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद ही हम इस रेसिपी को आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसे खाली कर लेना है, इस तरह से केयरफुली आप इन्हें खाली करिएगा। ऐसा ना हो कि आप नाइफ़ लगाएं और बहुत ही सॉफ्ट इसका छिलका होता है और कहीं ये टूटे नहीं। बिल्कुल केयरफुली आप इसे बीज को निकालिएगा और मिर्च को एकदम सेफ आपको रखना है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर टूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन जाता है। और आज मैं इसमें आलू की स्टफिंग भी नहीं डालने वाली हूँ। स्टफिंग भी हम अलग तरीके से डालेंगे इसमें, जिससे कि थोड़ा बच्चों को भी ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। जब भी आप इस तरह से बनाएंगे तो ये मिर्चें ना बच्चे भी खा जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इन पकौड़ों को बनाने के टाइम में आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे इनके ऊपर जो कोटिंग होती है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, बहुत ही ईजिली हो जाएगी और बहुत ही कम आपको घोल बनाकर तैयार करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम मिर्चों के पकौड़े बनाते हैं तो हमें ढेर सारा घोल बनाना पड़ता है, फिर हम इसके ऊपर कोट करते हैं, क्योंकि घोल तभी अच्छी तरह कोट होता है जब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। लेकिन आज हम बहुत ही कम क्वांटिटी में भी घोलेंगे अगर ना, तो भी ये बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। चलिए यहाँ पर मिर्चें तो हमने खाली कर ली हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली हैं। मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, गाजर है, साथ ही शिमला मिर्च है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। जो जो सब्जियां घर में अवेलेबल हो ना, आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। और अब मैंने लिया है चीज़, तो ये मोज़रेला चीज़ है। इसकी जगह पर आप ग्रेटेड चीज़ भी आता है मार्केट में, वो डाल सकते हैं या फिर प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर चीज़ नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप मेयोनीज़ वगैरह डाल सकते हैं या फिर सॉसेस डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इससे ज़्यादा हम इसमें मसाले वगैरह नहीं यूज करेंगे, बहुत ही कम मसाले में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एकदम पिज़्ज़ा बाइट वगैरह वाला टेस्ट आता है, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं वैसा ही फ्लेवर आता है। तो एक बार इस नाश्ते को आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, यकीन मानिए बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। और थोड़ा सा केयरफुली आपको इसे बनाना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है बनाना है इसे। स्टफिंग को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्टफिंग उठा करके मिर्चों के अंदर फिल कर दीजिएगा। जितना आप फिल कर पाएँ आराम से उतना इसमें डालिएगा और अच्छी तरह से पैक कर दीजिएगा, जिससे इसमें जो भी चीज़ है वो बाहर ना आए। और यहाँ पर देखिए, जो मिर्चें थोड़ी बहुत टूट भी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब कोट करेंगे इसे ना, तो अच्छी तरह से कवर करके कोट कर देंगे, तो बिल्कुल भी ये ऑयल में जाकर खुलेगा नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके ना आपको सारी मिर्चें इसी तरह से फिल कर लेनी है और इसके बाद हम इसे कोटिंग करेंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर मैंने स्टफिंग जो फिल की है चीज़ और वेजिटेबल की है, आप चाहें तो इसकी जगह पर आप मटर वगैरह की स्टफिंग डाल सकते हैं या फिर आलू की स्टफिंग डाल सकते हैं, या फिर सिंपल प्लेन तरीके से भी आप इन मिर्चों को कोट करके फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट वैसे भी इसका बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप इसमें क्या फ़िल कर रहे हैं। जो भी आपका मन हो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। काफ़ी आसानी रहती है फ़िल करने में, क्योंकि इसके अंदर जगह भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो ये भजिया ना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और आज हम इसमें ऐसा एक ट्विस्ट देंगे जिससे ऊपर से भी ये क्रिस्पी रहते हैं। जैसे नॉर्मल हम बेसन वाले बनाते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसे ब्रेड की हेल्प से बनाएंगे तो वो उतने सॉफ्ट नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिर्चों को हमने भर लिया है, मतलब फिलअप कर दिया है। इसी तरह से हमें सारी मिर्च तैयार कर लेनी है और इसे हम रख देंगे साइड में। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड, नॉर्मल जो वाइट वाले ब्रेड आते हैं वही मैंने ले लिए हैं। और मिक्सर जार में हमें
ब्रेड को हाथों से ही तोड़कर रफली डाल देना है। वैसे मैं हाथों से तोड़कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ़ से भी काट कर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसका ब्रेड क्रम्ब बनाना है, पीसना है इसे। मिक्सर जार में आप डालिएगा ना तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से पिस जाता है, ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी मिक्सर जार में मैंने हाफ़ कप बेसन डाल दिया है, साथ ही हाफ़ कप के करीब इसमें मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही मैं इसमें अजवाइन का यूज़ कर रही हूँ। 1 कप पानी डालिएगा आप। इसके बाद हम ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्सर जार में ही। हाथों से आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसमें लम्प्स बने रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस तरह से जब आप मिक्सर में इसे फेंटेंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाता है और बिल्कुल भी ये लम्प्स नहीं होते हैं, इसमें लम्प्स फ्री रहता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया है। जितना अभी हम बनाएंगे, फिर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और गिलास में डाल देंगे, फिर हम इस नाश्ते को कोटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब आप डिप करते हैं ना तो बहुत ही कम मतलब इसमें घोल में हमारा ये नाश्ता डिप भी हो जाता है और बिल्कुल भी हाथों में ढेर सारा लगता नहीं है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे घोल में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट करने वाली हूँ। अगर आप ऐसे ही इसे फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसे फ्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। बेसन के घोल में कोटिंग करने के बाद जब आप ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर देते हैं ना तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे बना रहता है। बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब का जो क्रंचीनेस है पकने के बाद, फ्राई होने के बाद काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहता है। इसी तरह से हमें बाकी के मिर्चों को भी तैयार कर लेना है। घोल में आपको इस तरह से गिलास में डालना है और अगर ऊपर से गैप हो तो देखिए आप स्पून से उठाकर ऊपर से भी इस तरह से ले सकते हैं। इससे आपको हाथों में पूरा नहीं लगेगा, हाथों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर का पार्ट इसमें पकड़िए डंठल मिर्चों का और देखिए इस तरह से गिलास में डालिए और निकाल लीजिए। निकालने के बाद ब्रेड क्रम्ब के ऊपर डालिए, अच्छी तरह से कोट कर दीजिए। ये अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। आपको ब्रेड क्रम्ब से नहीं कोट करना है तो आप डायरेक्ट इसे पैन में डाल सकते हैं। गिलास में डिप करते जाइए और पैन में डालते जाइए, क्योंकि ये आइडिया ना मेरी मम्मी का आइडिया है। मेरी मम्मी हमेशा ही गिलास में ही इस तरह से घोल रखती थी। जब भी मिर्चों के बड़े बनाती थी, मिर्चों के पकौड़े बनाती थी, तो नॉर्मली ब्रेड क्रम्ब से कोट नहीं करती थी, हमेशा बेसन के घोल में लगा करके और डायरेक्ट इसे देखिए कढ़ाई या पैन में इस तरह से निकालने के बाद डाल देती थी। तो बहुत ही आसान रहता था, हाथों में बिल्कुल नहीं लगता था और वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होता था। बहुत ही कम घोल में ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को कोट कर लेना है और यहाँ पर मैं रख दूँगी इसे फ्राई होने के लिए भी। साथ साथ में हम तैयार करते जाएंगे और यहाँ पर फ्राई भी करते जाएंगे, जिससे दोनों काम साथ साथ में होता रहे। और जो गिलास वाला आइडिया है ना मेरी मम्मी का, वो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है। यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से पैन को थोड़ा सा घुमा देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए ऊपर से भी। एकदम हाई फ्लेम पर आप इसे डालिएगा, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्ब है लो फ्लेम पर आप डालेंगे ना तो वो ऑयल को ज़्यादा अब्जॉर्व करते हैं, जब तक पकते नहीं हैं अब्जॉर्व करेंगे। और आप हाई फ्लेम पर डालेंगे ना तो ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ऑयल को नहीं पीते हैं, नहीं सोखते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल में निकलते भी नहीं हैं ब्रेड क्रम्ब। एक बार आप ऑयल को हीट रखिएगा और जैसे ही सभी नाश्ते को डालिएगा, हल्का हल्का सा इसमें कलर आ जाए, फिर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर आपको इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। क्योंकि जो मिर्चें हमने अंदर रखी हैं ना वो कच्चे ही थी, तो अच्छी तरह से वो कुक हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे ना तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो मिर्चें हैं ना वो पकेंगी नहीं, फिर उसका टेस्ट अच्छा आएगा नहीं। क्योंकि मिर्च का क्रंचीनेस उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा पकौड़े में, सॉफ्ट रहेगी तभी अच्छी लगेगी पकौड़े। और जो अंदर स्टफिंग भी हमने फिल की है ना वो भी कच्ची ही हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टफिंग थोड़ी सी क्रंचीनेस रहेगी ना तो अच्छी लगेगी, लेकिन ऊपर की जो मिर्च है वो आपको अच्छी तरह पकाना है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हाई नहीं करिएगा। शुरू में आपको हाई करना है, लेकिन फिर आपको बिल्कुल लो कर देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बैच तो हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। सारे पकौड़ों को हमें ऑयल में डाल देना है और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
बिल्कुल लो फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे ना तो थोड़ी देर में आराम से ये पक जाते हैं और ये नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो बार-बार ही आप इसे बनाएँगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसके साथ खाने के लिए मैंने धनिया और टमाटर की हरी चटनी बनाई है, साथ ही रखा हुआ है केचअप, क्योंकि केचअप के साथ भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर की जो स्टफिंग है वो हमने पिज़्ज़ा बेस रखी हुई है, पिज़्ज़ा के जैसी स्टफिंग है थोड़ी-थोड़ी सी, ऐसे ही पिज़्ज़ा का फ्लेवर रहता है, टेस्ट रहता है। तो ये मीठे सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने चटनी भी बनाई है और साथ ही सॉस भी रखा है। इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने डाला था। जब चीज़ आप डालकर कोई भी चीज़ बनाएँगे ना तो बच्चों को वो बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ऊपर से क्रंची है, आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और जो मिर्चें हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। और मिर्ची वड़े तो आपने कई बार बनाए होंगे, इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और जब भी ट्राई करिएगा तो रेसिपी कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। राधे राधे।